सेना में अग्निवीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेना को, सीपीएफ को, किसी भी मनोबल को कमज़ोर करेंगे तो देश की सुरक्षा वह अपने जान पर जोखिम लगा करके नहीं करता। वह भारतीय है कि वो मरने की तैयारी में रहता और देश के प्रति जो जुनून और पागलपन है उस पर कमी आएगी। माननीय गृह मंत्री जी से जरूर एक आग्रह करूंगा कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लूं। मैं अग्निवीर से शुरू करता हूं। सेना में अग्निवीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जब आप किसी भी तरह के सेना को, सीपीएफ को, किसी भी मनोबल को कमज़ोर करेंगे तो देश की सुरक्षा वह अपने जान पर जोखिम लगा करके नहीं करता। वह भारतीय है कि वो मरने की तैयारी में रहता, लेकिन जब सुरक्षा की भावना आर्थिक रूप से रहेगी, पारिवारिक रूप से रहेगा, उनके जीवन में आने वाली जो उनकी पीढ़ी है हम उनको सुरक्षित नहीं करेंगे तो उनका आत्मसम्मान भी घटेगा और देश के प्रति जो जुनून और पागलपन है उस पर कमी आएगी। तो अग्निवीर जैसी चीज़ों को देश के हर युवा चाहते हैं कि अग्निवीर को वापस लिया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि पुलवामा हुआ, पुलवामा में विभिन्न स्टेट के सैनिक शहीद हुए। उस शहीद के बाद, पुलवामा के बाद आपने क्या जांच की? उस जांच में क्या हुआ? आपने आज तक नहीं, हमारे परिवार के लोग हैं, चिंता मत करिए। विचारों की बात है, व्यक्तिगत बात नहीं है। मेरी बात बोलिए ना पप्पू जी, समय क्यों आप? मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि आपने उस वक्त भी कही पुलवामा के बाद कि जब घटना घटित हुई तो एक जांच कमेटी बनी। वह आरडीएक्स कहां से आया, कहां कौन गायब हो गया, कौन लोग उसमें थे, उसके पीछे किसकी भूमिका थी। हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए लेकिन फिर उसका कोई रिजल्ट उसके बाद आज तक पुलवामा के उस शहीद लोगों के पर कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही कोई जांच बना और ना ही उसका कोई अंतिम स्वरूप दिया गया। मैं दूसरी बात करना चाहूंगा सभापति महोदया जी की, यह सरकार जब से आई है सभी तरह के संस्था और व्यवस्था पर ये अधिनियम ला करके ये उस पर कब्जा करना चाहती है। यह डायरेक्ट, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये सिर्फ बिल लाते हैं, बिल। यह इनको लगता है कि लोकतंत्र को हम पूरी तरह से हर संस्था और व्यवस्था पर कब्जा करके हम इस देश को एक दिन हिटलर और चंगेज खां के रास्ते की ओर ले जाए। एक तो यह सबसे बड़ा बात है। दूसरी चीज, सर्वोच्च न्यायालय लगातार मैडम कई तरह के बिलों में, जैसे आप याद करिए चुनाव आयोग के मुद्दों पर, याद करिए अन्य मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय को आपने अपमानित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के वो 5 जजों का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय की संस्था भी खतरे में है। जब हमारे देश की सारी संस्थाएं इस विधेयक को ला करके यदि आप उसकी आज़ादी को, उसकी फ्रीडम को, उसकी स्वतंत्र विचार को, उसके अनुभव को कैद करेंगे तो फिर 145 करोड़ जो लोग हैं जो अपने को आज भी सुरक्षित महसूस करते हैं, चैन से नींद की सोता है यह देश, वह डरा हुआ महसूस करेगा और फिर उन्हें लगेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं, नेताओं के हाथ से कोई सुरक्षित नहीं है। मेरा इसमें आपसे आग्रह यह है कि आप हमें इस बात को बताएं, पहलगाम हुआ या जितने सैनिक मरे, शहीद हुए,
आप हमको यह बताएं कि आप कितने सैनिक को पेट्रोल पंप दिया, आपने कितने सैनिक को आप जितना रुपया गछे कितने को मिला, कितने परिवार के सैनिक के परिवार सुरक्षित है। और सेना और सीएपीएफ में अंतर क्यों आप कर रहे हैं? सेना है, नौसेना है, वायुसेना है और इधर सीएपीएफ है। ये जो चारों हमारे कैडर हैं जो भारत के संपूर्ण सुरक्षा को घेराबंदी करता है। सेना में तो आप किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। जब सेना में आप नहीं कर रहे हैं तो सीएपीएफ जो आप के लिए कंप्लीट रूप से ना जाने कितने आत्महत्या कर लिए, कितने लोगों ने अपना जीवन दे दिया, कितने लोग बिना घर के हैं, बिना उसके बच्चे एजुकेशन के हैं, उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं है, कोई किसी भी तरह की बाद में उसको सुरक्षा नहीं है। लेकिन आप लगातार आईपीएस को आप दीजिए, आईएएस को दीजिए, लेकिन उनको दीजिए पॉलिसी में, उनको उनके शरीर पर मत बैठाइए, पॉलिसी सेक्टर दीजिए आईएएस को, आईपीएस की वो पॉलिसी को देके उनका मनोबल मजबूत रहे। मैडम इनको क्या करना चाहिए? ये विधेयक लाए, क्या हुआ? एमएसपी वाला विधेयक लागू हुआ क्या? आज तक भारत के किसान की क्या स्थिति है? मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि मैडम आप तुरंत घंटी बजा देते हैं कि आपसे मेरा सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट ये है आपसे कि जितनी मुनाफाखोर लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी में हो, आप जितने कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, आप ऐसे लोगों को जो गरीब लोगों के साथ मेडिकल है, एजुकेशन है, ऐसा बिल लाइए इस देश के 90% गरीबों के लिए बिल लाइए, किसी के मनोबल को कमजोर करने के लिए नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस बिल को कंप्लीट रूप से आप ऊंचे कमेटी में भेज दें, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करें। यदि सर्वोच्च न्यायालय और इस सदन का टकराव हो तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो, ना कि टकराव करने वाली संस्था का। इस बिल को सीएपीएफ के रेस्पेक्ट के लिए और 15 लाख लगभग हमारे उस सेना के लिए जो भारत की सुरक्षा, रक्षा और आत्मसम्मान के लिए मरने का जज्बा रखते हैं, उनके साथ आप अभिजात व्यवहार मत करिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, इस बिल को वापस ले लीजिए या नहीं तो ऊंचे कमेटी में भेज दीजिए। धन्यवाद।